morning everyone. Yes. How are you all? Hope you are doing well. मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह आपने देख लिया, काम पे लग चुकी हूँ, सब्जी चढ़ा दी मैंने, चाय भी बन गई है। अब मैं जा रही हूँ समृद्ध को उठाने, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। वैसे तो फीवर अभी उतरा नहीं है उसका, वायरल 2-3 दिन तो खाता ही है। तो कह के सोया था कि मम्मी जाना बहुत ज़रूरी है तो उठा देना मुझे। चाय रेडी है, उठाते हैं उसको। सेमी जाना है स्कूल? हाँ उठ जा, फिर चाय बनी हुई है, आजा। फिर सोए उठेगा कब है? 11 ठीक। चलिए जी, वो तो नहीं उठ रहा तो मैं अपनी चाय डालती हूँ और लेके चलते हैं अंदर। पत्ता गोभी मटर भी बाहर थे तो वो भी मैंने गर्म करके रख दी हैं। तो ओहो, दोनों सुबह सुबह लूना कोको मेरे पास आके सो गए थे। एक साइड लूना घुस गई, एक साइड कोको घुस गया। बड़ा मज़ा आ रहा था दोनों को गली पा के सोने का। मन ही नहीं कर रहा था उठने का, बट फिर भी उठना ज़रूरी था। अब मुझे तो बोल के सोया है ना वो कि सुबह जल्दी उठा देना, स्कूल जाना है, प्रैक्टिकल है, ज़रूरी है। मुझे तो उठना पड़ा, खुद उठ नहीं रहा। चलिए, चाय की तैयारी कर ली है तो चाय का सामान भी चाहिए। चाय का सामान रख लिया, मैं फटाफट से चाय लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हो गया भाई सारे घर का काम। आंटी आई थी, सफाई करके चली गई है। ये देखो, ये चलो काम चल रहा है, वही वाला हिसाब है। यहाँ पे भी सारा गीला था। उस भाई को मैंने अभी उठाया है, अभी वो कमरा गीला है। चाय पिला दी। अब मैं बना रही हूँ उसके लिए पराठे, क्योंकि दवाई लेनी है उसको, और दवाई लेके वो जाएगा स्कूल। ये सब्ज़ी मेरी बन गई है मेथी आलू की। फटाफट से उसको पहले पराठे दूँ, फिर टिफ़िन बना। टिफ़िन तो पैक हो गया और उसको एक पराठे भी खिला दी। यहाँ से अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जब वो जाएगा स्कूल उसके बाद करूँगी। ये बाहर से कपड़े उतार लिए और ध्यान ही नहीं रहा, कपड़े तो धोए नहीं थे। कल तो कपड़े धोए ही नहीं थे, रात को धोने थे। रात को भी वो समृद्ध के चक्कर में दिमाग से उतर गया और धोए नहीं। तो अब जितने थे कॉटन वाले कपड़े, जो नॉर्मल वाले कपड़े, मैंने सारे डाल दिए मशीन में। ओवरलोड हो गई, पर एक बार सारे धुल जाएंगे। अब सिर्फ 3 स्वेटर बचे हैं, तो अब नेक्स्ट जो लगेगी वुलन की लग जाएगी। बट दिक्कत क्या हो रही है ना, आज जो समृद्ध आके ड्रेस उतारेगा फिर वो अटक जाएगी। अगर कल तक और कपड़े ना हुए कॉटन के तो खाली ड्रेस धोनी पड़ेगी। और अब थोड़ी देर सांस लेती हूँ। मोटर चला दी, मशीन चला दी, गीज़र भी ऑन कर रही हूँ, तो पानी गर्म होता है। तब तक समृद्ध चला जाएगा अगर, तो फिर मैं नहाने चल जाऊँगी। नहीं तो चली जाऊँगी नहाने, रोज़ लेट हो जाता है। हो तो गया ही है, 12:30 तो हो गए। चलिए बाकी के काम देख लेती हूँ, फिर उस नहाने धोने के बाद फिर मिलूँगी आपको। आज तो मेरी अति हो गई, पूरा पानी इस कमरे के यहाँ तक आ गया था और मुझे आज खुद ही मेहनत करनी पड़ी। और मैंने क्या किया, इसमें 3 बाल्टी तो मैंने गर्म उबलता हुआ पानी डाला है। और अब मैंने ना इसमें कपड़ा फंसा के, और ये देखिए सारा पानी निकाल दिया, नाली साफ़ हो गई। देख रहे हैं, खुद दिमाग लगाना पड़ा कि इसमें पोंछा फंसा के और प्रेशर दे दिया। गर्म पानी पहले डालने के बाद प्रेशर दे दिया और कपड़े से पानी रोक दिया, और देखो सारा पानी निकल गया, सारा पानी उधर चला गया। देखो नाली भी खाली हो गई। भैया दिमाग कैसे लगाना पड़ता है ना, सोच सोच के बता नहीं सकती मैं आपको। चलिए अब इसको पूरा धोना पड़ेगा, सारा सामान हटा के।
हो गया, बस मोप लगाया, पानी गर्म हो चुका है मेरा, काफ़ी देर से। बस एक बार मोप लगा के दोनों कमरों में, फिर मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि कपड़े भी गीले हो चुके हैं। फिर आके दूंगी सैमी को गर्म पानी मांग रहा है, थर्मस में डाल के दे रखा है उसको, तो बस वो दूंगी। कैसे धुंधला धुंधला हो रहा है, सो गया, साफ हो गया पूरा। चलिए बाथरूम में थोड़ा पानी डाल देती हूँ और उसके बाद फिर नहाती हूँ, क्योंकि पूरा स्वेटर गीला है, पजामा गीला है, ठंड चढ़ जाएगी मुझे भी। और आज मैंने फिर से सिर धोना है, तो सिर धोती हूँ, पानी अच्छा गर्म है। तो पहले मैं नहा के आती हूँ, फिर उसके बाद पानी गर्म करती हूँ और फिर देखती हूँ नाश्ता बना रही हूँ। 2:30 बज के आती हो गई। का सारा काम फ़िलहाल तो नाली खुल गई है, अब कितने दिन खुली रहेगी ये नहीं पता। मशीन भी हो चुकी है, तो कपड़े अभी सुखाती हूँ। और देखो 1 घंटे में ही वापस आ गया। मुझे पता होता तो मैं ये भी ड्रेस अभी धो देती ना, अटक गई है। और अब पानी गर्म करके तो मैंने दे दिया उसको। 1 सेकेंड। अब ना ये जो है ये मक्खन मलाई मैंने 2 दिन से बाहर निकाल के रखी हुई थी वहाँ पे गैस के पास, तो ये बिल्कुल छूट चुकी है देखो। बट मुझे मक्खन नहीं चाहिए इस बार, मुझे घी चाहिए इस बार। मेरे घर में घी ख़त्म है, तो मैं ये सारी की सारी बिना फेंटे बिना मक्खन निकाले, नहीं तो हैंडी से 2 मिनट में निकल जाता। बट मुझे मक्खन नहीं चाहिए, मुझे घी चाहिए। तो इसलिए मैं ना इसको सीधा का सीधा कढ़ाई में डाल रही हूँ। और इस बार बड़ी कढ़ाई मैंने धुलवा ली है, उसमें डालूंगी। नहीं तो क्या होता है छोटी कढ़ाई में करो, फिर वो उफन के बाहर आ जाती है, फिर उसके बाद फिर पलटो दूसरी कढ़ाई में, या फिर 2 बर्तनों में बनाओ, क्योंकि इतना बड़ा डोंगा भर के है तो टाइम भी लगता है और जगह भी चाहिए। तो मैंने ले ली है ये वाली कढ़ाई। ये विक्स का पानी इधर करते हैं, उसको स्टीम दे रही हूँ कल से समृद्ध को। इसी में ना और विक्स डाल के गरम कर देती हूँ। तो पहले इसको पलट लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास तो खाने के लिए, पत्ता गोभी, मटर, पर ब्रेड नहीं है, तो मैं कड़ी भी निकाल रही हूँ थोड़ी सी, और आटा। आज मुझे मिर्ची का अचार डालना है, धनिया काटना, मेथी काटनी है। वो बची हुई मेथी मैंने काटी नहीं थी, फिर मैंने ऐसे ही जो पड़ी थी ना वही बना ली। चलिए मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, फिर सब्जियां गरम करती हूँ। पहले पराठे बना लेती हूँ, फिर सब्जियां गरम करती हूँ, चाय रखती हूँ। उसके बाद आपको मिलती हूँ अंदर, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो रही है। आज सुबह से पता नहीं कितनी ही वीडियो लगातार बन चुकी हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, नाश्ता वाश्ता करके या बना के आती हूँ। खाना तो ले आई हूँ, पर खाऊंगी कैसे नहीं समझ आ रहा। 4 गैस जला रखी थी, चारों पे कड़छियाँ थी। एक पे घी रखा हुआ था, एक पे चाय रखी हुई थी, एक पे पत्ता गोभी गरम कर रही थी, एक पे मेथी गरम कर रही थी। और अभी शुक्र है कि मैंने तवे के ऊपर कड़ी की कटोरी रख दी थी कि वो वहाँ गरम हो जाएगा। और कड़छी जैसे ही पकड़ी मेथी की, पूरा हाथ जल गया। कड़छी चिपक गई स्किन पे, बहुत जल रहा है। हाथ थोड़ी देर रखा नलके के नीचे, क्योंकि आजकल तो ठंडा ही पानी आता है। फिर पेस्ट लगाई है, टूथपेस्ट। अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो फिर मेहंदी रखी है फ्रिज में काफ़ी टाइम से, तो मेहंदी लगा दूंगी। जल गया, बहुत बुरी तरह से जल गया, पूरी स्किन ऐसे चिपक गई थी। अब खाना कैसे खाऊंगी, उल्टे हाथ से खाना पड़ेगा। तो मैंने खोल लिया, पर कंघी नहीं कर पा रही, अभी है इसमें जलन। और मैंने रखा हुआ था घी, मुझसे कड़छी भी नहीं हिलाई जा रही।
दिया का टिफ़िन भी नहीं बना पाई। बस दिया ने बोला कि मम्मी पत्ता गोभी मटर जो है वो टिफ़िन में डाल दो, वो मैंने उसको डाल दिए और खाया उसने है कड़ी चावल। कल के जो परसों के बचे हुए थे तो रखे हुए थे, वो मैं अभी फेंकने ही वाली थी। शुक्र है उसने बोल दिया कि मेरे को खाने हैं, नहीं तो अभी आंटी आई ना मैं उनको फेंकवाने ही वाली थी। हाथ में बहुत जलन हो रही है, बट खाली बैठना बड़ा मुश्किल लग रहा है। सिलाई पकड़ी ही नहीं जा रही है कुछ नहीं पकड़ा जा रहा। पूरी ये हथेली जो यहाँ से ना पूरी जली है, ये पूरी। अब देखो पहले से हल्का सा फ़र्क है जलन में, और अभी पेस्ट हटा नहीं रही मैं क्योंकि गीली है, थोड़ी सूख जाएगी तब हटा दूँगी, फिर देखूँगी कितना निशान आया है। अभी तो यहाँ बाजू पे जो उस दिन छत का प्लास्टर गिरा था दिखाती हूँ। कमरे की लाइट में ना दिखता नहीं है ज़्यादा, ये देखो पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको। बाथरूम की लाइट में क्योंकि ऊपर लाइट है ना, बाथरूम की लाइट में और किचन की लाइट में तो क्लियर दिखता है। 2-3 ऐसे ऐसे सीधे सीधे निशान पड़े हुए, काफ़ी कम हो गया है पहले से तो, पर ग्रह खराब हो रखे हैं मेरे इसी हाथ पे हो रखे हैं लगता है। देखती हूँ यार, खाली नहीं बैठा जा रहा मुझसे, बिल्कुल खाली नहीं बैठा जा रहा। और मैं लाइट बंद करूँगी ना मुझे नींद आने लग जाएगी, क्योंकि रात को भी प्रॉपरली सो नहीं पाई, सुबह भी जल्दी उठ गई क्योंकि समृद्ध ने स्कूल जाना था। लाइट बंद करूँ लेटूँ, देखती हूँ यार, नींद आ जाएगी फिर शाम का सारा। पर मैं खाना कैसे बनाऊँगी रात को? आज तो खिचड़ी खिलाऊंगी उसको किसी भी हालत में, आज तो खिचड़ी ही खिलाऊंगी। एक तो मुझसे बनाया भी नहीं जाएगा कुछ, और दूसरा कल मैंने उसको रात को कुछ भी नहीं खिलाया है। रात को तो कुछ नहीं खाया उसने। क्या खाया था रात को उसने? हाँ लेट नाइट खाया था, जब फिर से उठा था ना रात को 1:30-2 बजे के करीब, तब इसने रोटी खाई थी। पराठी बना दी थी मैंने, वो दिन में जो आलू बचे थे उसके साथ एक पराठी, और एक पराठी नमक मिर्च की बना के कुली कुली उस पर मक्खन रख के दिया था, वो खाया रात को। पर कुछ भी खाता है ना, कुछ भी पानी पीता है ना, तो वो गले में सारा लगता हुआ जाता है, तो एकदम खांसी चढ़ जाती है। अभी आज की डोज तो है, देखती हूँ शाम को फिर या तो और दवाई मंगवाऊँगी। 9 बजने वाले, 9:45 हो रहे हैं, और 36 चीज़ों की फरमाइश करने के बाद फाइनली समृद्ध ने फाइनलाइज़ किया कि पुलाव ही खाऊंगा। मम्मी नगेट्स मंगा दो, मम्मी गोभी के पराठे बना दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, कुछ बाहर से मंगा दो। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो अब उसको बाहर का खाना है। लत्ती हो चुका है, लत्ती। मैंने कहा मैं तो खिचड़ी खिलाऊंगी, खा ना खा मुझे नहीं पता, मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी। नहीं 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 नहीं, अच्छा लास्ट में फिर पुलाव बना दो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं मटर और गाजर भी डालूंगी। नहीं नहीं नहीं, खाली प्याज और मैंने कहा नहीं मैं तो गाजर और मटर भी डालूंगी। अच्छा खाली मटर डालूँ, गाजर मत डालना इतनी देर बहस करने के बाद तब जाके मटर पे माना, तो मैंने थोड़ी सी गाजर भी डाल दी। कुकर में चढ़ा के आई हूँ, कढ़ाइयाँ दोनों बिजी थी। और ये खा, दिखाई नहीं दे रहा बट छाला बन गया। उंगली पे ऐसे, हथेली पे ऐसे। सीटी की आवाज़ आई, बची हुई गाजर मैं खा रही हूँ। बस पुलाव बना रही हूँ। ये सुबह से उतार के रखे हुए कवर, इनको तय लगाती हूँ। किचन में पूरी संभाल आई हूँ, कपड़े धो दिए थे और सुखा भी दिए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कल की छुट्टी कर ले। नहीं अभी नहीं कर सकता, अभी बहुत ज़रूरी है स्कूल जाना। महंगा ड्रेस तो धुली पड़ी है, सुखा देती हूँ, फिर सुबह नहीं होगी तो क्या करेगा। सुबह तक सूख जाएगी फिर प्रेस कर दूँगी। और इसका मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, पुलाव बचेगा तो ये टिफ़िन में भी ले जाएगा। दिया के ड्रामे होते हैं। सीटी आ जाए तब तक मैं ये तय लगाती हूँ। बन गया मेरा पुलाव गर्मा गर्म, साथ में दही। और समृद्ध नहीं आया यहाँ पे, उधर ही खा रहा है। कह रहा मम्मी मेरे को बिस्तर से नहीं निकलना, यहीं दे दो। तो मैं वहीं दे के आ गई हूँ। अकेले मेरा मन नहीं करता खाने का, पर क्या करूँ, खाना पड़ेगा। तो बस हो गया दिन ख़त्म। मतलब ऐसा हो गया कि हर दिन रोज़ सोचती हूँ कि अब ख़त्म अब ख़त्म अब ख़त्म। कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं लाइफ के अंदर, क्या ही करे इंसान, कभी तो होगा। चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। देखते हैं अब कल के दिन में क्या क्या होगा, क्योंकि कल समृद्ध को स्कूल जाना है, दिया को ऑफिस जाना है, पापा को ऑफिस जाना है, मैं फिर घर में। रोज़ सोचती हूँ कुछ करूँ बट
कर नहीं पाती। शेड्यूल ऐसा हो जाता है ना, सब लोगों को निकलना पड़ता है, तो मुझे जिम्मेदारी घर की मिल जाती है, दोनों बच्चों की मिल जाती है, छोटे वालों की, लूना को कोई उनको संभालने के लिए बैठे घर में, तभी तो मैं निकल सकती हूँ। तो नहीं, चलिए, घर के काम भी कोई आसान नहीं होते। आज का इनाम ये रहा। कल मिलते हैं और देखते हैं कल क्या क्या इनाम मिलते हैं। तो प्लीज़ कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।